दोस्तों, इशिता को लगी गोली, रमन के उड़े होश। इस बात को लेकर वहीं पर जीत कहते हैं, मुझे पता है कि ये सब मुझे बदला मिला हुआ है। तब तक मिश्रा की वाइफ कहती है, मेरे पति के बदले को लेकर मुझे आज मेरे दिल में ठंडक पड़ी हुई है जब इशिता की गोली लगी हुई है, क्योंकि ये सब कोई और नहीं बल्कि निताशा इतना बड़ा गेम खेलती है सिर्फ और सिर्फ अपने ही इशिता को फंसाने के लिए। इशिता कहती हैं कि ये सब कैसे हो रहा मुझे नहीं अंदाजा हो रहा है। वो कहती हैं कि आपको मालूम नहीं, बट मैं आपको बताने वाली हूँ कि ये सब किसकी वजह से है। तब तक इसी बात को लेकर वहीं पर चुप हो जाती हैं। तब तक कहती हैं इशिता कि मुझे हो भी क्या गया, मैं कभी सपनों में भी नहीं सोची थी। तब तक यहाँ पर जीत की बेटी हॉस्पिटल में होती है और उसकी तबीयत खराब हो जाती है, जिसे कहते हैं मुझे अपनी बेटी की जान बचाने के लिए कुछ ना कुछ जरूर करना होगा। जिसे वो अपनी बेटी के पास जाते हैं और कहते हैं कि चलो, मुझे पता है कि मेरी बेटी मुझे मिल चुकी है। तब तक वो सीसीटीवी कैमरे की सारी फोटोज और वीडियो डिलीट करने में लगे होते हैं, मगर उस आदमी को बिल्कुल भी पता नहीं होता है कि ये मेरे ही कंप्यूटर पे ये सब क्या कर रहा है। उसको लगता है वो अपना रूप बदल कर आ जाता है कि वो काम करने के लिए आया है, बल्कि वो उसका ही पिता यानी कि गुंडा होता है, जिसे उसे पहचान नहीं पाती और कहती मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। यही बात करते करते बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है, उनको समझ में भी नहीं आता और कहती है मैं अब क्या ही बताऊं, मुझे अब बताने का बिल्कुल भी मौका नहीं है। तब तक यहाँ पर इशिता की गोली लगी हुई होती है। इशिता को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। सुधा और महका और साथ में सिमी कहती हैं कि इनको जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हॉस्पिटल लेकर जाओ, इनकी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे भी कुछ न कुछ तो जरूर करना होगा। वहीं पर उनको ले जाने की कोशिश किया जा रहा होता है, बट उनकी तबीयत ठीक ना होने के कारण बहुत ही ज़्यादा रमन परेशान होता है। रमन कहता है कि अब मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। रमन तो बहुत ही ज़्यादा अपने सपनों में खोए हुए होते हैं, उनको एहसास भी नहीं होता कि हाँ, ये सब किसकी वजह है। आपस में बात करते हुए आ जाते हैं और उनको समझ में भी आ जाता है, मगर तब तक वहीं पर दादी घर वाले परेशान हो जाते हैं। साथ में रमन कहता है कि अब मैं क्या करूं। इशिता तो ऑपरेशन थिएटर में जा चुकी होती हैं, मगर रमन वहीं पर बैठकर रो रहा होता है। तब तक यहीं पर दादी को पता चलता है। दादी कहती हैं, अब मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये सब किसकी वजह है। रोने लगती हैं। तब तक से कहती हैं आलिया और रूही कि मेरी माँ की तबीयत नहीं ठीक है, मुझे जितनी जल्दी हो सका उतनी जल्दी मुझे हॉस्पिटल जाना है और आप ये सब क्या बना रही हो। जिसे कहती हैं आपको मालूम नहीं होगा, बट मुझे कुछ ना कुछ तो ज़रूर करना होगा। इसी बात को लेकर एहसास कर रही होती है और उनको अंदाज़ा भी हो गया होता है। कहती हैं मुझे यहाँ से चलना होगा। आपस में बात करके वहीं पर चुप हो जाती हैं और उन्हें एहसास हो जाता है कि आज नहीं तो कल मुझे पता चल ही चुका है। तब तक क्या होता है, दादी तो यहाँ पर भगवान के सामने हाथ जोड़कर इशिता के लिए बहुत ही ज़्यादा मन्नतें मांगती हैं, मगर वहाँ पर रूही पहुँचती हैं, अपने पापा के दिल में दिलासा दिलाती, कहती पापा आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने इशिता माँ की जान जरूर बचाऊंगी। तब तक क्या होता है, यहीं पर आपको पता चलेगा। कहते हैं वो जीत, क्या आखिर में मुझे सच का पता चला है कि उनकी ही बेटी अभी जिंदा है। जिसे कहते हैं हाँ पापा, आपको मालूम नहीं है। आखिर में इसी बात को लेकर सोचते हैं, मगर जैसे ही पता चलता है कि रमन, अब असली रमन अभी जिंदा है, बल्कि वो सदगुल है, जिसकी वजह से जीत और इशिता के होश उड़ जाते हैं और कहते हैं अब मैं क्या करूं। इसी बात को लेकर सच में आ जाते हैं और कहते हैं अब मैं क्या करूं। दादी और उनका परिवार खुश हो जाता है, कहता मैं अभी अभी रमन को देखा है बात करते हुए, सदगुल तो सामने खड़ा है, फिर दादी बात किससे की है। इसी बात को लेकर सोचती हैं और उनको काफ़ी ज़्यादा समझ में आ जाता है और वो कहती हैं अब मैं क्या ही करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। तो मैं मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, तब के लिए दोस्तों धन्यवाद, बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर।